हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का। आपको बताने वाले हैं जो आपका 16 दिसंबर को जो आपका प्री बोर्ड होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताने वाले हैं, और ये आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो प्री बोर्ड प्लस फाइनल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन बताएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो हम लोग घर में यूज करते हैं समतल दर्पण, उसका फोकस दूरी बोला जाए एफ बोला जाए तो क्या होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर अनंत होता है। ठीक है, क्या होता है, अनंत होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में दूसरा क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में दूसरा क्या बोल रहा है, अगर किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा, क्या बोल रहा है यहाँ पर समझ लिए, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बने। क्या क्या बोल रहा है, अगर किसी वस्तु का अवतल दर्पण में वास्तविक बनता हो, उल्टा बनता हो, समान आकार का प्रतिबिंब बनता हो तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर रहता है। तो याद रखिएगा जो वस्तु की स्थिति रहता है ना वो सी पर रहता है। कहाँ पर रहता है, वस्तु की स्थिति सी पर रहता है। ठीक है, केंद्र पर रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो याद रखिए जो प्रकाश जो है ना सबसे तेज गति से किस में चलता है, वायु में चलता है। ये भी आपका एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक लेंस की क्षमता -4 है तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर क्या होता है, 1/p होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर फोकस दूरी निकालना है और आपका लेंस की जो क्षमता है -4 है तो 1 बराबर -4 करके आपको इस तरह से निकाल दीजिएगा। एफ बराबर हमारा 1 -4 हो जाएगा। इस तरह अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या आने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला सब बना लीजिएगा, P बराबर 1/f से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या बोल रहा है, जो मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन जो होता है, हमारा नेत्र में जो फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा सिलियरी मांसपेशियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशियाँ। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष को डैश भी क्या कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा हमारा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, और एक होता है हमारा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो याद रखिएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा ओम मीटर होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो याद रखिए टंगस्टन का जो उपयोग होता है ना वो बिजली के बल्ब में किया जाता है। ये भी हमारा एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है निकलती है किधर से किधर निकलता है। तो याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जाता है। किसे आता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, निकलता है किससे, उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन से हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। हमारे लिए ऊर्जा का सबसे मेन स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा है। क्या सबसे मेन स्रोत हमारा सौर ऊर्जा है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, रासायनिक समीकरण को किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। आपको पता है अगर रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं तो कौन सा नियम के कारण हम लोग करते हैं। तो याद रखिएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम के कारण हम लोग करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या बोल रहा है, Fe+CuSO4 मैंने आपको आयरन में अगर कॉपर सल्फेट अगर संयोग होगा मिलेगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर को अलग कर देगा और क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा FeSO4। और कॉपर को विस्थापित कर दिया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयरन जो है ना कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है तो कॉपर सल्फेट बन गया, आयरन को विस्थापित कर दिया। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 13 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में 13 क्या बोल रहा है, H+ आयन की सांद्रता किसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो H+ आयन, तो याद रखिएगा H+ जो आयन होता है उसका सांद्रता जो है सबसे ज़्यादा किसमें होता है, जठर रस में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें होता है, जठर रस में होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, पदार्थ ABCD का pH मान 5 है, 8 है, 10 है, 13 है। तो इसमें जो कौन सा पदार्थ अम्ल है, तो कौन सा अपलाज अम्ल है। तो याद रखिएगा अम्ल का जो pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम यहाँ कौन सा, 5 है। तो 5 किसके लिए, ए के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल जो अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो याद रखिएगा हमारा ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, दिए गए तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो याद रखिएगा हमारा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग निकालना है तो किसका, कोई दिए गए तत्वों का ना, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, ठीक है। उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जो पूरी इसका घर फुल हो जाता हो, ठीक है। तो आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो याद रखिएगा हमारा जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका जो हमारा आंसर क्या होने वाला, C2H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन दो होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, HCHO में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, तो कौन सा हमारा प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा, तो एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, दिए गए तत्वों में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर हो जाएगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम बराबर किस में हो जाएगा, आपका पोटेशियम में हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होता है प्राणी समभोजी पोषण होता है, ठीक है। आगे यदि हम देखते हैं 22 क्या बोल रहा है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरवेट का विखंडन कहाँ पे होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 23 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के उपाचयज का नियमन करता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 क्या बोल रहा है, मानव में सभी अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कहाँ से होता है, जो अनैच्छिक क्रिया है तो उसका नियंत्रण जो होता है, कंट्रोल कहाँ से होता है, मेडुला से होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 25 के दिए गए चित्र में किस प्रकार का जनन को दर्शा रहा है, देखिए ये चित्र दिखा रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3 इस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा चित्र बोलते हैं, तो याद रखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 26 का बोला, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में निषेचन जो होता है आपका कहाँ पे होता है, तो याद रखिए अंडवाहिका में होता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, तो कोई गुण क्या प्रभावित होता है, केवल पिता के डीएनए केवल माता के डीएनए, तो याद रखिएगा माता और पिता दोनों का डीएनए से प्रभावित होता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन में 28 क्या बोल रहा है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 29, हरे पौधे में पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य पदार्थ में प्रवर्तित करती है, तो याद रखिएगा मात्र हमारा 1% भाग प्रवर्तित करती है, ठीक है। आगे देखते हैं उसके बाद हमारा क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कागज़ के डिस्पोजल कप का। तो इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं जो आपको 16 दिसंबर प्री बोर्ड प्लस फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पाते रहिएगा इसी चैनल पर। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।